नेमाटोड बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि आंखों से दिखाई नहीं देता। ये सिर्फ और सिर्फ जड़ में लगता है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो रबी की फसल की तैयारी के मद्देनजर किसानों को ध्यान में रखना है? अगर पहले से ही खेत में आइडेंटिफाई है कि इस खेत में नेमाटोड था तो आप गेहूं की फसल ना लें। और जहां फार्मर के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, उन्हें सिर्फ गेहूं ही लगाना है, तो उनको अगेती बुआई कर लें। लेकिन अगर मान लीजिए आ गया नेमेटोड फलदार पौधों में, अब क्या करें? नीम के एक पे ट्राइकोडर्मा और पेसिलियोमाइसिस 2 फंगस आती है, 1 से 2 किलोग्राम प्रति पौधे की दर से डाल सकते हैं। नमस्कार, गांव जंक्शन पर हम लेकर आए हैं आपको हिसार, जहां चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में आज जानने की कोशिश करेंगे कि किसानों के सबसे बड़े दुश्मन में एक निमेटोड, जड़ में गांठ की वो बीमारी जो बड़े से बड़े फलदार पौधे को भी सुखा देती है और ऐसा लगता है कि उसका वजूद ही खत्म है। जड़ से शुरू होने वाली गांठ में पलने वाले इस कृमि की पूरी कहानी समझेंगे और अब जो तकनीक है, जो विज्ञान है, इसे रोकथाम के लिए कहां तक पहुंच गया है, रिसर्च क्या कहती है, आज इस वीडियो से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर सरोज यादव, सूत्रकृमि विभाग से। नेमाटोड बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि आंखों से दिखाई नहीं देता। ये सिर्फ और सिर्फ जड़ में लगता है। लगभग 90% सूत्रकृमि होते हैं जो जड़ों में नुकसान करते हैं। बाकी एरियल पैरासाइट्स भी होते हैं जो ऊपर पत्तियों पे इन पे आते हैं, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है हरियाणा में फिलहाल। निमेटोड की पहचान क्या है, लक्षण क्या है, ये बताना चाह रही है डॉक्टर साहब जी। हाँ जी, तो सूत्रकृमि की पहचान के लिए हम पहले देखेंगे कि अगर क्रॉप पे कोई भी फसल पीली पड़ी हुई है, कहीं कहीं चक्तों में पीली पड़ी हुई है, पूरी फसल एक साथ पीली नहीं पड़ती है, कहीं कहीं पे वो आ जाएगी, पैचेस में सिम्टम्स आएंगे उसके, उसको देख के छोटी रहेगी फसल और पीली पड़ गई, और उसके बाद ही हम उसको सैंपल लेंगे और सैंपल के बाद उसकी जड़ देखेंगे। जड़ में अगर गांठें हैं और हम नेमाटोड की लैब में लाके उसको प्रोसेस करके देखेंगे सैंपल में। अगर सूत्रकृमियों की संख्या ईटीएल से ज्यादा हुई, क्योंकि जो नुकसान करती है उससे ज्यादा हुई, तो हम उसके बचाव के उपाय बताते हैं। क्योंकि अब रबी की शुरुआत हो रही है, रबी की तैयारी चल रही है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो रबी की फसल की तैयारी के मद्देनजर किसानों को ध्यान में रखना है, अगर सूत्रकृमि या निमेटोड की बात करें? अगर पहले से ही खेत में आइडेंटिफाई है कि इस खेत में नेमाटोड था तो आप गेहूं की फसल ना लें। गेहूं की जगह आप सरसम ले सकते हो, चना ले सकते हो, ताकि उनमें, क्योंकि ये नेमाटोड सिर्फ और सिर्फ गेहूं और जौ में आता है और दूसरी क्रॉप में नहीं आएगा, तो आप इसको फसल बदल कर बोलेंगे तो काफी हद तक इसकी नेमाटोड की संख्या चली जाएगी और मोलिया डिजीज इन दोनों क्रॉप में नहीं आएगी। और जहां फार्मर के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, उन्हें सिर्फ गेहूं ही लगाना है, तो उनके लिए मैं बताऊंगी कि एक तो अगेती बुआई कर ले, ताकि नेमाटोड की काफी हद तक उसके नुकसान से बचा जा सकता है। दूसरा है कि उसमें कार्बोफ्यूरान नाम की एक दवाई आती है 13 केजी पर एकड़ के हिसाब से। हाँ, इसे कब कब डालना है, कितने दिनों के बाद? ये सोइंग के टाइम ही डालना है, क्योंकि नेमाटोड होता है, जैसे ही फसल की बुआई करेंगे और पानी लगाएंगे नेमाटोड एक्टिव हो जाता है और जड़ों में घुस जाता है, उसके बाद नुकसान शुरू हो जाता है। तो नेमाटोड को जड़ में घुसने ना देना है। तो साथ में या फिर कुछ आगे पीछे समय साथ में डाल सकते हैं। इसमें गलतियां क्या क्या हो सकती हैं? जी, गलतियां ये हो सकती है कि किसान को पता नहीं होता, वो वेट करेगा, उसे नहीं पता कि मेरे खेत में नेमाटोड है, तो वो अगर 15-20 दिन, महीने का वेट करे तो महीने भर बाद तक नुकसान हो चुका होता है, क्योंकि उस टाइम तक फसल पीली पड़ जाती है, छोटी हो जाती है, और जो फसल में नुकसान होता है वो हो चुका होता है। अगर फार्मर उस टाइम पे दवाई डालेगा तो उसका असर नहीं आएगा। अब आइए फलदार वृक्षों पे बात करें। हाँ जी, फलदार वृक्षों की बात करें हम, तो अमरूद में सबसे ज्यादा अभी समस्या चल रही है, और अमरूद में समस्या ये मुख्य रूप से नर्सरी के थ्रू आती है। हम ये है कि नेमाटोड को आने ही नहीं दे अपने खेत में। अगर एक बार आ गया तो उसका थोड़ा सा हमें मैनेज प्रबंधन मुश्किल है, तो इसीलिए हम बताते हैं कि नर्सरी है, नर्सरी हमेशा आप सर्टिफाइड ले, या फिर आपको जो ना जहाँ से नर्सरी खरीद रहे हो वहां से लाओ और सूत्रकृमि विभाग में एक बार चेक करा लो। सूत्रकृमि विभाग, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, CCS HAU हिसार, हरियाणा एग्रीकल्चर मान लीजिए यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश में बैठा कोई शख्स है, हाँ जी, यूपी में बैठा है तो यूपी में भी बहुत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे चेक होती है, नहीं तो दिल्ली IRI में नेमाटोड की टेस्टिंग होती है, वहाँ से आप करा। लेकिन अगर मान लीजिए आ गया नेमेटोड फलदार पौधों में, अब क्या करें? हाँ जी, फलदार पौधों में अगर नेमाटोड आ गया है तो नीम के एक पे ट्राइकोडर्मा और पेसिलियोमाइसिस 2 फंगस आती है, उन जीवाणु खादों को फैला के 15-20 दिन तक मल्टीप्लाई करके छायादार स्थान पे वो आप प्रति पौधा 1 से 2 किलोग्राम प्रति पौधे की दर से डाल सकते हो। अगर उसके साथ वो भी पॉसिबल नहीं हुआ तो आप प्याज या लहसुन लगा सकते हैं। प्याज, लहसुन, गेंदा उसके चारों तरफ पेरीफेरी में लगा दो, ताकि नेमाटोड की संख्या कम हो जाए। नेमाटोड एक सूक्ष्म जीव होता है, सांप की तरह होता है, बहुत छोटा, वो दिखता नहीं है और जड़ में घुस जाता है। जड़ में घुसने के बाद वो बहुत नुकसान करता है। और मिट्टी में कैसे इतने लंबा पड़े रहते हैं? जी, मिट्टी में ये है कि इनका सर्वाइवल पीरियड होता है,
ये महीने भर तक इनकी लार्वी है, और अगर एग के रूप में होंगे तो और ज्यादा दिनों तक सरवाइव कर जाते हैं। तो अगर बहुत दिनों तक, जैसे हम गर्मियों के महीनों में, मई जून के महीने में बहुत ज्यादा तापमान होता है, 40 से ऊपर चला जाता है। 40 से पार जाने के बाद ये है कि आप मई 2-3 बार जुताई कर दो 15-20 दिन के अंतराल पे, तो वो जो उसके अंडे हैं वो बाहर सूर्य की तप से खत्म हो जाएंगे। आइए पॉली हाउस की भी बात कर लें। हाँ जी, अब हम पॉली हाउस की बात करें तो पॉली हाउस में नेमाटोड आने का मुख्य कारण है क्योंकि पॉली हाउस हम लगाते हैं क्रॉप लगाने के लिए, और जो क्रॉप लगाई जाती है वो नेमाटोड के लिए बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है। मतलब नेमाटोड उस पर बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करता है, बहुत ज्यादा फैलता है। तो उन क्रॉप और लगातार हम साल भर एक के बाद एक दूसरी फसल लिए जाते हैं पॉली हाउस में, हम उसको खाली नहीं छोड़ते। तो पॉली हाउस में मेन हम यही बताते हैं कि सोलराइजेशन कर ले। सोलराइजेशन के लिए ये है कि आप मिट्टी को थोड़ा सा जोत के जुताई कर दे, बुरबुरी कर ले, उस पर हल्की सिंचाई करके हल्का पानी देने के बाद आप उसको एक पॉलीथीन शीट आती है ट्रांसपेरेंट की, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट आती है 25 माइक्रोन मोटी, आप उससे उसको बहुत अच्छे से कवर कर दे, तो उससे काफी हद तक नेमाटोड की कितने देर तक ऐसे कवर करके रखना है? हाँ जी, इसको 30 से ऊपर दिनों तक करना है। अब 30 मैक्सिमम 45 दिन तक करना है, अब 30 से ऊपर हो तो ज्यादा बेटर है। देख पा रही हूँ कि बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। ये सब क्या है निमेटोड के रोकथाम के लिए? हाँ जी, ये एक नीम केक है, इसको हम बोलते हैं निम्बोली से तेल निकालने के बाद जो खड़ बचती है वो नीम की खड़ है। ये नीम की खड़ नेमाटोड को कंट्रोल करने में बहुत ही लाभदायक होती है। इस पे जो जीवाणु है, बेसिलियोमाइसिस लिलासिनस और ट्राइकोडर्मा एस्परलम, ये दो फंगस है फफूंद, ये बायो कंट्रोल के रूप में काम आती है। एक तो जो नेमाटोड का अंडे को खाती है, दूसरा है जो ट्राइकोडर्मा, वो एक टॉक्सिन रिलीज करती है, वो नेमाटोड के लिए हार्मफुल है जी। इनको ये है कि 1 क्विंटल इस पे नीम केक पे 1 किलो बायोजन डालना है, दोनों 1-1 किलो। पॉली हाउस एस्टेब्लिश करने के पहले फार्मर कम से कम अपनी मिट्टी की जांच करवा ले कि वहाँ नेमाटोड है। और अब तो गवर्नमेंट ने भी पॉलिसी निकाल रखी है कि आपको नेमाटोड फ्री सॉइल होनी चाहिए, तभी आप पॉली हाउस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेमाटोड एक कैंसर की तरह है, एक बार आ गया तो उसे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट ये है कि आप लगातार प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते रहे तो उसके साथ नेमाटोड की संख्या कम हो जाए। आपके पास कोई सवाल हो तो जरूर कीजिएगा कमेंट, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और ऐसी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।